दोस्तों नमस्कार। जब से हमास ने इजराइल पे हमला किया है, पूरी दुनिया में एक विवाद छिड़ गया है। लेकिन यह विवाद छिड़ा है इंटेलेक्चुअल्स में, एक्सट्रीमिस्ट में नहीं छिड़ा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो एक्सट्रीमिस्ट है या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, उससे पहले या उसके बाद आपको कुछ स्लोगन सुनने को मिलते हैं, और वो स्लोगन पूरी दुनिया में एक से ही होते हैं। चाहे वो कंट्री कहीं पे भी हो, लोकेशन कोई भी हो, वहां की भाषा कुछ भी हो, लेकिन वहां जो स्लोगन सुनने को मिलता है वो अक्सर एक सा ही होता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो फोकस्ड हैं, वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं, सब अपने एक ही मिशन पे फोकस और कामयाबी की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉब्लम टेररिस्ट ग्रुप्स की नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है। प्रॉब्लम है डेमोक्रेसीज में इंटेलेक्चुअल्स की। जैसे ही कोई आतंकवादी घटना होती है, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उस आतंकवादी घटना की निंदा करने की जगह उसका विश्लेषण करने में लग जाते हैं। और विश्लेषण में कौन सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर रहा था, कौन किस लिए कर रहा था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, लॉजिक, हर तरह के जस्टिफिकेशन देने शुरू कर दिए जाते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि इंटेलेक्चुअल्स हमेशा वो स्टेटमेंट बोलने की कोशिश करते हैं जो सोशली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होता है, चाहे उसका आधार या उसके पीछे जो आतंकवादी घटना थी वो कितनी भी भयंकर हो। सवाल इस बात का है कि जब इंटेलेक्चुअल्स ही कंफ्यूज्ड हैं तो पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, और इसका खामियाजा हमारे सामने है। दोस्तों, आपको क्या पता है कि आज तक दुनिया में आतंकवाद के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। हम आतंकवाद किसको कहेंगे, आज तक पूरी दुनिया एक परिभाषा नहीं बना पाई। इसका मतलब यह है कि एज ए इंटेलेक्चुअल्स हम लोग रिजल्ट पे फोकस ना करके बहस करने में, जिसे कहते हैं डिस्कशन करने में, ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ना कि एक्शन प्लान बनाने में। डिस्कशन करने में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हर आदमी अपने विचार रख के चाय पी के मीटिंग से उठ के चला जाता है। एक्शन प्लान कौन बनाएगा, किसी को नहीं पता। आउटकम क्या होना चाहिए, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। और सबका परिणाम यह है कि पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप इंटरनेट पे जाइए और वहां टाइप करिए टेररिस्ट अटैक्स, आपको बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। कहां कहां पे किस किस ने किस किस को, कितने लोगों को कैसे मारा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और जब आप देखेंगे कि उनके पीछे कौन है, आपको एक कॉमन ट्रेंड दिखेगा। जब आप उस कॉमन ट्रेंड को देखोगे तो वहां पे एक जो सबसे ज्यादा चीज लिखी हुई आएगी वो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म। ये ही ग्रुप हमेशा दुनिया में कहीं भी हो, किसी ना किसी आतंकवादी घटना के पीछे क्यों दिखते हैं, ऐसी क्या मजबूरी है। चाहे वो आतंकवादी घटना एशिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, मिडिल ईस्ट में हो, साउथ एशिया में हो, हमेशा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का नाम ही सबसे ज्यादा बार क्यों आता है। क्या इस पे हमें विचार नहीं करना चाहिए? क्या कारण है कि वहां पे इस तरह की बातों को या तो समर्थन मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है या किसी ना किसी तरफ से एनकरेजमेंट मिलता है? क्यों नहीं हम खुल के चर्चा करना चाहते इस बात की? और ऐसा नहीं है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से सिर्फ कुछ ही लोग परेशान हैं। इवन इस्लामिक देशों में भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को लेके काफी चिंता है, लेकिन समाधान क्या है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके रूट कॉज पे जाना चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पे इतने सारे लोग एक एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट है।
अब सवाल ये है कि उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनको क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो आतंकवाद होता है वो मानसिक बीमारी है। जब आदमी मानसिक रूप से विकृत हो जाता है तब वो हथियार उठाता है और अपने आसपास के जो इंसान है या जो समाज है उससे उसकी कोई हमदर्दी नहीं रहती और उसको दुश्मन की तरह ट्रीट करता है और उस पर आतंकवादी हमला करता है। और ये एक नहीं होता, जब ग्रुप के ग्रुप या कई लोग मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और जब आतंकवादी हमला करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम, ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये समस्या हम सबके सामने है तो इस पे पूरी दुनिया में एक मत क्यों नहीं है? सवाल आज इस बात को लेके। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी अटैक होता है उसके पीछे जो अटैकर है या जो टेररिस्ट है वो तो एक प्यादे की तरह किसी के इशारों पे चल रहा होता है। मुझे नहीं पता कि जितने लोग हथियार लेके इजराइल में घुसे थे और जिन्होंने वहां पे पार्टी में 200 लोगों की हत्या करी, उनका कोई उनसे पर्सनल रिलेशन था या पर्सनल दुश्मनी थी, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन उनका इतना ब्रेन वॉश किया गया और उनको इतने हथियार दिए गए कि उन्होंने जाके वहां पे वर्चुअली एक जेनोसाइड किया। अब सवाल यह है कि इस विचारधारा को पहले पनपाता कौन है और इस विचारधारा को समर्थन करने के लिए हथियार और पैसा कौन देता है, क्योंकि बिना पैसे और बिना हथियार के तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो भी गुट आतंकवादी घटना करता है उसके पीछे जो लोग हैं, जब तक हम उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, चाहे वो किसी भी देश में बैठे हों, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम आतंकवादी घटनाओं को काबू कर पाएंगे। और किसी भी देश को उसके लिए अकाउंटेबल ठहराने के लिए यह जरूरी है कि दुनिया में एक मत हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के लोग आज तक आतंकवाद की परिभाषा भी एक नहीं बना पाए। कारण बहुत सिंपल है, जितनी भी बड़ी पावर्स हैं हर जगह वो अपना दखल चाहती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करती है। हो सकता है कि वहां की सत्ता को बदलने का प्रयास हो, वहां पे अराजकता फैलाने का प्रयास हो, उस देश में तरक्की ना हो, उसकी तरक्की को रोकने का प्रयास हो। एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आतंकवादियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, उनको बढ़त दी जाती है, संसाधन दिए जाते हैं और मरता है किसी भी देश का आम नागरिक। तो क्या ये सभ्य समाज की निशानी है? हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो क्या डेमोक्रेसीज एक हैं? सवाल आज इस बात का है कि क्या दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज एक मत है? अगर वो एक मत है तो यूएन में सबसे पहले टेररिज्म की परिभाषा को क्यों नहीं परिभाषित करती, क्यों नहीं उस परिभाषा को फाइनल करती हैं और यह तय करती हैं कि जो भी टेररिज्म का साथ देगा, चाहे कोई भी देश हो, उसके खिलाफ पूरी दुनिया एक्शन लेगी और हो सकता है इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी किया जाए। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं। कारण यह है कि हर देश अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी चाहता है और उस सुप्रीमेसी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जब उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो किसी ना किसी तरह की डिसरप्शन करते हैं, उनका आपस में कंपटीशन होता है और कुल मिला के अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए आप हिंदुस्तान में ही देख लो, कहीं पे भी आतंकवादी घटना होती है, हमारा मीडिया डिपेंडिंग अपॉन आइडियोलॉजी बढ़ जाता है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स डिपेंडिंग अपॉन आइडियोलॉजी बढ़ जाते हैं। क्या आतंकवादी घटनाओं को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? आतंकवादी घटना के पीछे कारण क्या था, क्या ऑपरेशन था, सपरेशन था, वहां पे क्या अत्याचार हो रहे थे, वो एक सामाजिक मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां सामाजिक ऑपरेशन हो रहा था इसलिए आतंकवाद जस्टिफाई कर दिया जाए और उसके समर्थन में जुलूस निकले या नारे लगे या कुछ इंटेलेक्चुअल अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए उस क्राइम को जस्टिफाई करने लगे,
क्या ये उचित है? तो दोस्तों, आज सवाल इस बात का है कि जब आतंकवादी फोकस्ड हैं और उनको पता है कि उनके लिए आगे पीछे कुछ नहीं है, उनको तो हथियार मिल गए हैं और उनको जाके 150 लोगों को मारना है, वो क्लियर है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई बच्चा है, औरत है, बीमार है, उनको कोई लेना देना नहीं। वो बहुत ही क्लियर और फोकस्ड है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई है, उनकी मानसिकता को वैसे ही डेवलप किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम दुनिया को टेररिज्म से ज्यादा कंफ्यूज्ड इंटेलेक्चुअल से है, जो अपने आप को बोलते तो बुद्धिजीवी हैं, लेकिन दूसरे के क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। आज तक इंटेलेक्चुअल्स इस बात को लेके क्लियर नहीं हुए कि आतंकवादी घटना को क्रिटिसाइज ही करना चाहिए। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कई यूनिवर्सिटी के छात्र समर्थन में आ जाएंगे, कई विरोध में आएंगे। जो समर्थन में आते हैं वो किस बात को लेके, आतंकवाद के समर्थन में या किसी और कारण से, या उसके पीछे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हमारे राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के हिसाब से अपने स्टेटमेंट देते हैं। दुनिया के लीडर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। तो प्रॉब्लम किनकी है? प्रॉब्लम टेररिस्ट की है या प्रॉब्लम कंफ्यूज्ड इंटेलेक्चुअल्स है? कौन है प्रॉब्लम दुनिया की? मेरे हिसाब से जब तक हमारी इंटेलेक्चुअल बिरादरी कंफ्यूज्ड रहेगी, सेल्फ इंटरेस्टेड रहेगी, अपने स्वार्थ के लिए काम करेगी, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती। ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स रेंट सीकर होते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, किसी ना किसी के एहसानों के तले होंगे, अपने इमेज को, अपनी छवि को बचाने के लिए कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट देंगे, एम्बिगुअस स्टेटमेंट देंगे, हो सकता है खामोशी रखें या कभी कभी मिसलीडिंग स्टेटमेंट भी देते। प्रॉब्लम आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वो तो सबको पता है, वो तो हैं और वो नुकसान ही करेंगे, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। ये इंटेलेक्चुअल्स कब क्लियर होंगे? उनका एजेंडा क्या है? समाज को मुझे लगता है ज्यादा खतरा उनसे है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इंटेलेक्चुअल्स कभी भी एकमत हो पाएंगे, या हमेशा अपनी इमेज के लिए और अपने स्टेटमेंट को सोशली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कंफ्यूज्ड और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते रहेंगे? क्या इंटेलेक्चुअल्स कभी इस बात को मानेंगे कि आतंकवाद की एक परिभाषा हो सकती है? जब तक ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता दुनिया में शांति आएगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए कि प्रॉब्लम आतंकवादी है या कंफ्यूज्ड इंटेलेक्चुअल्स। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को क्लियर नहीं करेंगे, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनेगा, हमारी पॉलिसीज नहीं होंगी, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक तरफ पॉलिटिकल एजेंडा और वोट बैंक पॉलिटिक्स खींचेगी और दूसरी तरफ अपने आप को इंटेलेक्चुअल घोषित करने वाले लोग समाज को कंफ्यूज स्टेट में रखेंगे, और ये दोनों परिस्थितियां आतंकवादी के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करती हैं। क्या सुधार होना चाहिए दोस्तों? क्या है रास्ता? आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने विचार जो हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर नहीं किया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक समाज नहीं सोचेगा, कुछ चंद इंटेलेक्चुअल समाज को गुमराह करते रहेंगे। समाज को कलेक्टिव विजडम पे काम करना ही होगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।